Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Learn Chemistry with Ahmed. I am Ahmed, your chemistry tutor. जैसा कि आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चौथा चैप्टर स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट किया हुआ था। इसके पहले 7 लेक्चर अपलोड हो चुके थे। आज हम इसका 8वां लेक्चर स्टडी करेंगे, 8वां लेक्चर डिस्कस करेंगे। 8वें लेक्चर के जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो लर्निंग पॉइंट्स हैं, वो हैं जी लिमिटिंग रिएक्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर में, तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट हम स्टडी करेंगे और एग्जाम्पल 4.11 हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक न्यूमेरिकल है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है जी लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? the reactant that is completely consumed in a chemical reaction। एक ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाए या जो ख़त्म हो जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसी तरह इसकी दूसरी डेफिनेशन है द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इनके ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के कम से कम नंबर ऑफ मोल्स दे किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी कि इस तरह से इसकी 3 तरह से डेफिनेशन बन जाती है। यानी कि एक ऐसा रिएक्टेंट जो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाए, या एक ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के कम से कम नंबर ऑफ मोल्स दे, या एक ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले इस्तेमाल हो जाए, पहले ख़त्म हो जाए, उसको भी हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। यानी कि ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बाकी बच जाए, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएक्टेंट इन एक्सेस। आप देखें, जैसे कि हम सैंडविच बनाते हैं ना, तो जब हम सैंडविच बनाते हैं, सपोज हम कर लेते हैं हमारे पास 30 कबाब हैं और 58 स्लाइसेस हैं। एक सैंडविच बनाने के लिए हमें 2 स्लाइसेस चाहिए होते हैं, ठीक है, और एक कबाब चाहिए होता है। तो 58 स्लाइसेस हमारे पास अगर होंगे तो 29 सैंडविच बनेंगे और एक कबाब हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। यानी कि कबाब हमारे पास क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट इन एक्सेस। और स्लाइसेस जो कि मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो चुके हैं, 58 की 58 पूरे इस्तेमाल हो चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं, इसलिए स्लाइसेस हमारे क्या होंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, पेपर में एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके 3 जो है ना, आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिखने हैं पेपर में। स्टेप्स में आपने इसका आंसर लिखना है। यानी कि पहला स्टेप क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट इज कैलकुलेटेड। यानी कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा या 2 रिएक्टेंट है तो हर रिएक्टेंट के आप अलग-अलग क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्या है? यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट इज कैलकुलेटेड। यानी कि आपने जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, या आपको जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है, तो उससे आपने क्या करना है? हर रिएक्टेंट के अलग-अलग आपने क्या करना है? मास मालूम करना है, अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है? द रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कम से कम नंबर ऑफ मोल्स दे, उसको आपने क्या कह देना है कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। या जो प्रोडक्ट के कम से कम नंबर ऑफ मोल्स दे, वो भी क्या हो जाएगा? आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा जी, हमारे पास एग्जाम्पल आ गई एक और। हम कह रहे हैं लेट 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस H2O। इस एग्जाम्पल के मुताबिक 10 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 7 मोल ऑक्सीजन से, तो पानी बन रहा है। इसमें हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए पहले आपको क्या करना है कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल पानी दे रहे हैं, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ही पानी दे रहे हैं, तो रेशो बराबर होगी। 10 मोल हाइड्रोजन कितने मोल पानी देंगे? 10 मोल हाइड्रोजन 10 मोल ही पानी देंगे,
ठीक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि 7 मोल हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, पहले हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख लें कि 1 मोल ऑक्सीजन कितने मोल पानी दे रहा है, 2 मोल, ठीक है। तो 7 मोल्स उसका डबल हो जाएंगे, क्योंकि 1 मोल 2 मोल दे रहे हो, 7 मोल का डबल कितना हो जाएगा, 14 मोल, यानी कि 7 मोल ऑक्सीजन आपको 14 मोल्स ऑफ H2O देंगे। तो अब आपने कंपेयर कर लेना है कि किस रिएक्टेंट ने कम से कम नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं। हाइड्रोजन है, क्योंकि कम से कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दिए हैं, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। एग्जाम्पल 4.11 Calculate the mass of calcium nitride prepared from 54.9 grams of calcium and 43.2 grams of nitrogen। ये इसकी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो आपसे कह रहा है कि कैल्शियम नाइट्राइड का मास बता दें जो कि प्रिपेयर किया गया है 54.9 ग्राम कैल्शियम से और 43.2 ग्राम नाइट्रोजन से। अब इस न्यूमेरिकल में बेसिकली आपने करना क्या है, देखें, जब भी दो चीजों का मास आपको गिवन हो और तीसरी चीज का मास आपसे पूछ लिया जाए, तो फिर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। जब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर लेंगे तो फिर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस कंपाउंड के मोलर मास से जिसका आपने मास मालूम करना है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सारे स्टेप पिछले वाले ही है, यानी कि जिस कंपाउंड का मास दिया हुआ है उसके आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं जनरल मेथड से, ठीक है। जिसका पहले दिया हुआ है पहले उसका मास मालूम कर लें, ठीक है। फिर बाद में जिसका दूसरी दफा दिया दूसरी दफा भी उसके भी नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम करने हैं, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिस तरह आपको इजी लगे आपने नंबर ऑफ मोल्स दोनों के मालूम कर लेने हैं, ठीक है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा आपका, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखें कैल्शियम का मास कितना दिया हुआ है 54.9 ग्राम 54.9 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम पर मोल। अब आप 54.9 ग्राम को 40 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1.37 मोल्स, ठीक है। अब ये आपने कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लिए जनरल फार्मूले से। इसी तरह एक और मास किसका दिया है, नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना है 43.2 ग्राम। इस 43.2 ग्राम को आप इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, मोलर मास से डिवाइड कर दें जो कि 28 है, ठीक है। 43.2 डिवाइडेड बाय 28 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.54 मोल्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स है नाइट्रोजन के जो कि आपने जनरल मेथड से मालूम किया। अब आपने इसको इक्वेशन से कंपेयर करना है, उसके बाद जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे दोनों के उसको आपने उसमें से आपने देखना है कि किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। क्या करना है, इक्वेशन से कंपेयर करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप देखें 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम गिव्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड, 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड। अगर आप सपोज कर लें कि 1 मोल कैल्शियम कितने मोल कैल्शियम नाइट्राइड देगा, तो ये 3 जो कि इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कितने में फाइंड करना था 1.37 से, ठीक है, जो कि आपने पीछे आंसर निकाला है जनरल मेथड से, ठीक है। तो आप क्या करें 1/3 मल्टीप्लाई 1.37 तो आंसर आपके पास 0.457 मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड आ जाएगा। अब आपने इसी तरह क्या करना है कि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स भी आपने मालूम करने हैं, ठीक है, इक्वेशन मेथड से। यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल कैल्शियम नाइट्राइड दे रहा है, 1 मोल ही दे रहा है। इक्वेशन के मुताबिक 1:1 कि रेशियो बराबर होगी तो 1.54 मोल्स भी उतने ही कैल्शियम नाइट्राइड के नंबर ऑफ मोल्स देगा जितने 1 दे रहा है, क्योंकि इक्वेशन में जो रेशियो है 1:1 बराबर है, ठीक है। 1.54 मोल्स आपके पास आंसर आ गया। अब इन दोनों में से आप कंपेयर कर लें कि किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब आप देखें 0.45 नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, कैल्शियम नाइट्राइड के, जो किसने दिए, कैल्शियम ने। यानी कि कैल्शियम आपका क्या हो गया, कैल्शियम आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, क्योंकि इसने कम से कम नंबर ऑफ मोल्स दिए, लीस्ट अमाउंट यानी कि कम से कम नंबर ऑफ मोल्स दिए। जबकि ये जो आपके पास नाइट्रोजन है ये आपके पास रिएक्टेंट इन एक्सेस हो गया। अब आपने जिस कंपाउंड का मास मालूम करना है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से उसके मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना है 0.457 मोल्स, ठीक है। और कैल्शियम नाइट्राइड का मास कितना है
176, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80.4 ग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी सवाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।